प्रभात। पिछली कक्षा में जो कि हम लोग की लाइव कक्षा थी, जहाँ पे आप लोगों से बातचीत हो रही थी, हम लोगों ने क्या किया था, पुनर्चर्चा किया था उपसर्ग और प्रत्यय पर। और मैंने कहा था जब अगली कक्षा में फिर हम लोग आएंगे तो समास पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज चूँकि क्या है कि हम लोगों का जो क्लास जाएगा थोड़ी यूट्यूब जाएगा, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे वो है जाबिर हुसैन का, क्या है वो, जाबिर हुसैन का जीवन परिचय। हम लोग आज सिर्फ चर्चा करेंगे जाबिर हुसैन के जीवन परिचय पर, कि जाबिर हुसैन कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी रचनाओं का विषय क्या था। आज इस कक्षा पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज का विषय हमारा यही होगा। अगले दिन हम लोग सारांश पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे पाठ्यक्रम आरंभ करेंगे। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप लोगों को दिलीप सर ने बता ही दिया था, यूट्यूब में देखिएगा सर का जो क्लिपिंग है उसमें उन्होंने सिलेबस के बारे में बता दिया था। अगर सिलेबस को लेकर कहीं कोई असमंजस हो तो आप लोग CBSE वेबसाइट पर भी जाकर cbse.nic.in पर भी जाकर वहाँ पे सिलेबस अपना देख सकते हैं कि वहाँ पे CBSE ने क्या किया, सिलेबस कुछ कम कर दिया है, 30% तक सिलेबस कम कर दिया गया है। तो आरंभ में जो निर्धारित पाठ्यक्रम था आपका, वहाँ से बहुत कुछ बाद हो गया है। तो हम लोग को अभी जो पढ़ना है, 2 पाठ बच गया है यहाँ पर। एक है सावले सपनों की याद और दूसरा जो है प्रेमचंद के फटे जूते। तो आज इसीलिए हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और बीच बीच में मैं क्या करूँगा, पुनर्चर्चा करूँगा। यानी पिछली कक्षाएँ जो हो चुकी हैं, मैं ये पाठ पढ़ाने के बाद से मैं क्या करूँगा, फिर से आरंभ से आप लोगों से बातचीत करूँगा कि यहाँ पे जो प्रेमचंद का जो पहला पाठ था, क्या था, 2 बैलों की कथा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा राहुल सांकृत्यायन की रचना ल्हासा की ओर। और तीसरा जो आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, सावले सपनों की याद, यानी जाबिर हुसैन इसकी रचनाकार है। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 ईस्वी में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। मैंने इनका जन्म नालंदा जिला जो कि बिहार राज्य में है, वहाँ पर इनका जन्म 1945 ईस्वी में हुआ था। वे अंग्रेजी भाषा, अब देखिए इनको किन किन भाषाओं का ज्ञान था। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे, माने 2 भाषाओं के वो अध्यापक थे, प्राध्यापक थे, जो पढ़ाने का काम करते थे। कौन कौन सी थी वो भाषा, तो अंग्रेजी और साहित्य। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उसके बाद क्या हुआ, 1977 में ये राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं और भागीदारी करते हैं, वहाँ पे उन्हें सफलता भी मिलती है और बिहार विधानसभा के सदस्य ये निर्वाचित किए जाते हैं। और सिर्फ निर्वाचित ही नहीं किए जाते हैं, फिर मंत्री पद भी इन्हें मिलता है विधानसभा में। सन 1995 में जो है वो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। 1995 से जो है यह बिहार विधान परिषद के सभापति भी हैं जाबिर हुसैन जी। सोचिए उनकी राजनीति के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया जा रहा है कि 1977 में वो मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं, उनको मंत्री पद आरंभ में मिला। उसके बाद से क्या हुआ, 1995 से यानी 1995 से वो विधान परिषद के, कहाँ के, बिहार के विधान परिषद के सभापति भी थे। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। यानी लेखन का कार्य इन्होंने सिर्फ हिंदी भाषा में नहीं किया था, उसके अलावा इन्होंने उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी किया था। यानी 3 भाषाओं में इन्होंने साहित्य लेखन का कार्य किया था। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, ये हिंदी साहित्य की बात करें जो उन्होंने हिंदी में लिखा था, जो साहित्य, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। ये हिंदी साहित्य से संबंधित उनके लेखन कार्य हैं या रचनाएं हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में, माने उनका जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन का उनका जो लंबे समय का जो अनुभव था,
उन्होंने आम आदमी के संघर्षों को अपने साहित्य में प्रकट किया है। मैंने उन्होंने अनुभव किया था, ये महसूस किया था कि आम आदमी का संघर्ष जो है वो किस प्रकार जीवन जीने के लिए, अपने प्रतिदिन के जीवन क्रम को या दैनिक चर्या को पूरा करने के लिए उन्हें किन स्थितियों से गुजरना पड़ता है, किस प्रकार का संघर्ष करना पड़ता है। अपने साहित्य में व्यक्त किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई हैं। मैंने उन्होंने आम आदमी के ऊपर या विशिष्ट व्यक्तियों के ऊपर जो भी उनके व्यक्तित्व के बारे में लिखा है, तो वो सिर्फ चर्चित ही नहीं रही है, प्रशंसित भी है। मैंने उनको प्रशंसित भी किया गया है, अर्थात उनकी तारीफ भी की गई है, उनकी प्रशंसा भी की गई है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। मैंने इन्होंने जो डायरी विधा लिखने का किया था, तो देखिए डायरी विधा में हम लोग कई रचनाकारों की डायरी विधाएं पढ़े हैं, बोलते वो थोड़ा सा अलग है। इन्होंने इनमें क्या किया कि एक नया शैली का भी प्रयोग किया है। जब हम लोग पढ़ेंगे पाठ को तो उसके बाद इसके बारे में हम लोग फिर विस्तार से पढ़ेंगे कि, या जब पाठ का सारांश पढ़ेंगे उस दिन में हम लोग आरंभिक रूप से इसकी चर्चा कर लेंगे। जब पाठ आरंभ करेंगे तो उसके बारे में फिर हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तब आपको देखिएगा कि इनका जो डायरी शैली लेखन का जो विधा है वो कैसे अन्य रचनाकारों की विधाओं से थोड़ा सा अलग है। और जो पाठ है थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आज, उसका अगली कक्षा में हम लोग सारांश जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। जब पाठ के बारे में पढ़ेंगे तो व्यापक स्तर पर उसकी जानकारी हम उपलब्ध करेंगे। सांवले सपनों की याद, शीर्षक क्या है? सांवले सपनों की याद। सांवले का अर्थ क्या होता है? माने न जो गोरा हो न काला हो। तो यहाँ पे सांवला क्या रूप के बारे में बात हो जा रही है? नहीं, यहाँ तो सपनों की बात की जा रही है। माने सांवला माने यहाँ पे धुंधले के संदर्भ में है, जो स्पष्ट न हो, अस्पष्ट जिसको हम लोग कहते हैं ना कि स्पष्ट रूप से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है या स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है। यानी जब कोई भी चीजें पूरी तरह से हमारे सामने नहीं उपस्थित हो या ठीक ठीक याद न आए, उस संदर्भ में यहाँ पर सांवले सपने का प्रयोग किया गया है। सांवले शब्द का प्रयोग किया गया है किसके संदर्भ में? तो सपनों के संदर्भ में। सपने कोई जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ निद्रा में ही देखते हैं, सपने हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं, जग की स्थिति में भी देखते हैं। मान लीजिए आपके जो लक्ष्य हैं, आप अपने जीवन में जो बनना चाहते हैं, वो भी तो आपका एक सपना है की याद। लेकिन यहाँ पे उस सपनों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जिस सपनों की बात हो रही है, कौन से सपने? जो स्थितियां बीत चुकी हैं। अब वो जब हमारे स्मृति पटल पे रहती है तो क्या होता है? पूरी तरह से स्पष्ट रहती है नहीं, कुछ कुछ हम लोग याद करते हैं, हाँ याद आ रहा है ये घटना ऐसी घटी थी, तो वो घटना ऐसी घटी थी। तो उसी प्रकार यहाँ पे जिस व्यक्तित्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो अब हमारे बीच नहीं हैं, तो जो कि उन्हीं के व्यक्तित्व को पढ़ना है, लेकिन उनकी यादें किस तरह से धुंधली होती गई हैं, उन्हें अच्छी तरह से याद नहीं है, उस संदर्भ में इस पाठ में हमें पढ़ना है। तो आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।